इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा अमेरिका की तरफ से किया है। अमेरिका के CIA के पूर्व एजेंट ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया, ये जानने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में रजत है। रजत से जानेंगे कि क्या कुछ कहा है। रजत, अमेरिका के पूर्व CIA एजेंट ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर क्या कुछ खुलासा किया है? देखिए, सबसे पहले दर्शकों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जो ये अधिकारी हैं, CIA के पूर्व एजेंट हैं, इनका नाम है जेम्स लॉलर। अच्छा। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान के परमाणु जनक की ही पोल खोल दी है। किस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपने परमाणु का ढिढोरा पीटता है, लगातार भारत को गीदड़ भभकी देता है, धमकी देता है, लेकिन उन्होंने आपको बता दें कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर खान माने जाते हैं। और CIA के पूर्व एजेंट ने बताया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु जनक अब्दुल कादिर खान के वैश्विक तस्करी नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया था। आपको बता दें, लॉलर वही अधिकारी हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया था। मतलब ये खुलासा भी एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा रहा है जो उस पूरे ऑपरेशन को लीड करता है, वो कोई बाहरी नहीं था। और उसने ये सारा खुलासा किया है। एक इंटरव्यू में उसने बताया है कि जब तत्कालीन CIA जो चीफ थे जॉर्ज टेनेट पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ को पुख्ता सबूत सौंपे कि खान लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को पाकिस्तान के परमाणु राज बेच रहा है। मतलब ये खुलासा आप इससे समझ सकती हैं कि जो अब्दुल कादिर खान, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, वो उस समय लीबिया, ईरान हालांकि आज भी कोशिश कर रहा लगातार परमाणु बनाने पर। पिछले दिनों अमेरिका ने उस पर हमला भी किया था। और उत्तर कोरिया जैसे देशों को तब वो पाकिस्तान के परमाणु राज बेच रहे थे। और उसके बदले अब क्या ले रहे थे, पैसे ले रहे थे कि क्या कर रहे थे, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। और जैसे ही मुशर्रफ ने सबूत देखे तो आग बबूला हो गए थे। आपके बता दें, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने खान को फांसी देने की बजाय 2004 से 2009 तक घर में नजरबंद रखने का फैसला लिया था। मतलब जब ये पूरा खुलासा हुआ तब तत्कालीन उनके राष्ट्रपति सैन्य तानाशाह, आप जो भी कहिए, परवेज मुशर्रफ ने अब्दुल कादिर खान को 2004 से 2009 तक नजरबंद रखा, घर में नजरबंद रखा। और यही खान के, आपको बता दें, यही जो कदम था, इसके बाद से पूरा जो उनका नेटवर्क था अब्दुल कादिर खान का, वो खत्म हुआ। आपको बता दें कि लॉलर ने यह भी बताया कि शुरू में अब्दुल कादिर खान को सिर्फ पाकिस्तान के लिए तकनीक चुराने वाला वैज्ञानिक समझा जाता था। अब दुनिया को पता है किस तरीके से ये पूरी दुनिया में जाते थे अब्दुल कादिर खान और चुराते थे वहाँ से डेटा इकट्ठा करके, और फिर पाकिस्तान के लिए इन्होंने परमाणु कार्यक्रम की नींव डाली। और लेकिन 30 सालों में वो दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु तस्कर बन गए। आप समझिए कि परमाणु कार्यक्रम चलाते चलाते, परमाणु बम बनाते बनाते वो स्मगलर बन गए। और वो पूरी दुनिया को भी लगातार उसके राज बेचते रहे। आपको बता दें कि 2003 की बात है, CIA ने चीन जा रहे एक जहाज को रोका था। अच्छा। और उसमें से लीबिया के लिए परमाणु हथियार बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज और दूसरे पुर्जे बरामद किए गए थे। इसके बाद लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को भी अपना गुप्त परमाणु कार्यक्रम कबूल करना पड़ा, और जिसके बाद उसे बंद करना पड़ा था। तो लॉलर ने यह भी कहा है कि अमेरिका की जो विदेश नीति है अक्सर बड़ी पहेली जैसी लगती है। तो आप समझिए कि उन्होंने सवाल उठा दिया है कि अमेरिका की जो विदेश नीति है वो कब किस तरफ पलट जाए, उसका रुख क्या हो। कई बार इसे समझना जो है बड़ा मुश्किल है। और उन्होंने कहा कि अब अमेरिका को भारत के साथ कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत रणनीतिक रिश्ता बनाना चाहिए। लॉलर इस बात पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अभी मतलब एक तरीके से ट्रंप के फैसलों पर भी सवाल उठा रहे हैं। और अमेरिका की जो रणनीति है, मौजूदा समय में पाकिस्तान के साथ एक झुकाव देखा जा रहा है, उसे लेकर भी उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया और कहा कि भाई एक पहेली सी बन गई है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु जनक की ये पूरी पोल खोली है, और साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान वैज्ञानिक को मौत का सौदागर नाम दिया गया था। अच्छा। हाँ, इसके मिशन के बारे में जब पूरी बात बताते हैं लॉलर, तो कहते थे कि हम बहुत धीमे थे, हमें लगा कि ये गंभीर बात है कि वो पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है, लेकिन हमने यह नहीं सोचा था कि वो पलटकर बाहरी प्रसारक बन जाएगा, यानी तस्कर बन जाएगा। AQ खान यानी कि अब्दुल कादिर खान को मौत का सौदागर नाम दिया गया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरीके से CIA ने पुष्टि की थी कि अब्दुल कादिर खान का ऑपरेशन कई विदेशी कार्यक्रमों की आपूर्ति कर रहा था। इसमें पाकिस्तानी संलिप्तता के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि AQ खान कुछ पाकिस्तानी जनरलों और नेताओं को वेतन पर रखते थे। अच्छा। अब आप समझ लीजिए कि वो इतने बड़े हो चुके थे कि वो कई पाकिस्तानी जनरलों को और नेताओं को पैसे भी देते थे। मतलब विदेश से जो पैसे ये ले रहे थे परमाणु कार्यक्रम बेचने के बदले, और अपने वहां भी प्रॉफिट पहुंचवा रहे थे। तो ये सारी बातों का उन्होंने खुलासा किया है। साथ ही ये भी कहा है कि 1990 के दशक में अब्दुल कादिर खान ने यूरोपीय डिवीजन में कार्यालय का नेतृत्व किया और ईरानी परमाणु कार्यक्रम को भेदने का भी काम किया। साथ ही ये भी बताया गया कि किस तरीके से मतलब लगातार ये
परमाणु कार्यक्रम बेचा जा रहा था। और उन्होंने ये भी बताया कि 1980 के अंत में फ्रांस में पोस्टिंग के दौरान उनका उपनाम मैड डॉग पड़ा। सुबह दौड़ते हुए एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने हमला किया था और कुत्ते को भगाने के बाद पता चला कि वो रेबीज से ग्रस्त हो सकता है। तो उन्होंने मजाक मजाक में कहा, मतलब पाकिस्तान पर हमला बोला है मजाक मजाक में, और कहा कि मैंने उन लोगों की सूची बनाई जिन्हें मैं काटूंगा अगर मुझे रेबीज हो गया, यही से मेरा उपनाम मैड डॉग पड़ गया। तो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने हमला किया और रेबीज वाले कुत्ते का उदाहरण भी दे दिया। तो मतलब अपने उदाहरणों में भी वो पाकिस्तान पर लगातार हमला बोलते नजर आए। और पाकिस्तान की जो पोल खुली है ना, ये पहली बार नहीं है दीपिका, लगातार पाकिस्तान के हर चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, परमाणु कार्यक्रम किस तरीके से पाकिस्तान चोरी करता रहा, इस बात पर भी पूरी दुनिया जानती है किस तरीके से। और अब ये खुलासा जो है CIA के पूर्व एजेंट द्वारा किया गया है। हाँ, और बेहद अहम बात बताई है आपने हमारे दर्शकों को, ये शायद ही कोई जानता हो, बहुत बड़ी बात रजत ने हमारे दर्शकों को बताई। तो जिस तरह से पूर्व CIA एजेंट ने ये खुलासा किया है और उन्होंने जिस तरह से बताया है कि उन्होंने ये सब परमाणु कार्यक्रम चोरी हुआ, उसके बाद उन्हें जिन्होंने चोरी किया उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।